हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टारगेट गुरुकुल के इस परिवार में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जो आपकी पढ़ाई चल रही होगी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट के बारे में। हालांकि प्रैक्टिस सेट जो आधारित होगा आपके बीएससी एजी के इंट्रेंस एग्जाम पे आधारित होगा। अर्थात हम बात करेंगे इस लेक्चर में सभी मतलब जितने क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उस तरीके के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन होंगे, जितने सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में मतलब मिक्स होगा, एक तरह से देखा जाए तो पूरा मिक्स एक प्रैक्टिस सेट की तरह जो है इसको जो है हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल टारगेट गुरुकुल पे। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और अपने हर फ्रेंड के पास शेयर कर देना। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके अच्छी तरीके से समझेंगे। हाँ, उससे पहले आपको ये मैं 101% लिख के देता हूँ कि आप अगर अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को देखेंगे तो जाहिर सी बात है इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके पेपर में छपने वाला है। बस आपको 100% देना होगा। कितना देना होगा? आपको 100% देना होगा और इसी से जो है क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हालांकि ये जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं ये कहीं ना कहीं इंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है आप लोग अच्छे तरीके से इसे पढ़िएगा, ठीक। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो हमारे ऐप पे, यानी जो आपका टारगेट गुरुकुल मोबाइल एप्लीकेशन है वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक बात और बताना चाहेंगे, अगर आप लोग यानी जो भी बच्चे देख रहे हैं वो हमारे हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं तो टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे सभी मटेरियल्स, पीडीएफ्स और वीडियो लेक्चर्स सभी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है सॉइल साइंस से। कह रहा है कि विच लेयर इन द सॉइल प्रोफाइल इज कॉल्ड डिपोजिशनल लेयर। मतलब कौन सी ऐसी लेयर होती है जिसे डिपोजिशनल लेयर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? डिपोजिशनल लेयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? बी लेयर, ठीक है। बी होराइजन्स हो जाएगा। मीन्स देखो यहाँ पे लेयर्स लिखा है तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, यानी होराइजन्स की बात यहाँ पे की जा रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। देखो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। जैसे कि जो क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे उसे पढ़िए और अपने दिमाग में रखे रहिए कि हाँ इसका ये आंसर सही होगा, फिर मिलाइए। जब मैं आंसर बताऊंगा फिर मिलाइए, देखिए सही होता है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सभी चीज़ें होती हैं, आपको क्वेश्चन करने के तरीके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, नीस किस आग्नेय चट्टान का रूपांतरित होता है? नीस जो होता है वो कौन सा आग्नेय चट्टान का रूपांतरित होता है? तो एक ग्रेनाइट का होता है। किसका होता है बच्चों? ग्रेनाइट का। यहाँ पे रॉक्स जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें बताया था, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि द ग्रॉस डेंसिटी ऑफ नॉर्मल सॉइल। नॉर्मल सॉइल का डेंसिटी कितना होता है, ठीक है। क्या होता है? स्थूल घनत्व बोलते हैं जिसे। तो कितना होता है? 2.65 ग्राम क्यूबिक पर सेंटीमीटर, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश। आपको दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर आपको दिक्कत लगती है तो आप ज़रूर बताइएगा, इसका सलूशन हम जल्दी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, आपके सामने आ गया है क्वेश्चन, कह रहा है द प्रोसेस बाय विच अमोनिया प्रेजेंट इन द सॉइल गेट कवर्ड इनटू नाइट्रेट, ठीक है। वह प्रक्रम जिसमें मृदा में उपस्थित अमोनिया नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाती है उसे क्या बोलते हैं? नाइट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं? नाइट्रिफिकेशन। अब आपको ये बताना है कि नाइट्रिफिकेशन में कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है भाग लेता है, उसको बताना है। मीन्स पार्टिसिपेट कौन सा ऑर्गेनिज्म करता है वही आपको कमेंट करके बता देना है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर भी आएगा और ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। हाँ, अगर आपको नहीं आता है
तो बताइएगा सर नहीं आ रहा है, फिर हम बताएंगे चीज़ों को। ठीक है, बस आपको जितना बता रहा हूँ बस उतना आप पढ़ते जाओ, क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो यहाँ पे बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया है, कह रहा है कि निम्न में से उभयलिंगाश्रयी पादप नहीं है। ठीक है, कौन सा इसमें से है जो उभयलिंगाश्रयी पादप नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हर्माफ्रोडाइट प्लांट, कौन सा ऐसा है जो हर्माफ्रोडाइट प्लांट नहीं है। मीन्स अगर देखो उभयलिंगाश्रयी की अगर हम बात करें तो एक ही प्लांट में क्या होगा, एक ही मतलब जो मेल एंड फीमेल होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, मतलब एक प्लांट पे तो होगा लेकिन जो है एक मेल फ्लावर होगा, एक क्या होगा, फीमेल फ्लावर होगा। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, हर्माफ्रोडाइट। तो हर्माफ्रोडाइट जो है कौन सा नहीं है, तो साइकस, साइकस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो साइकस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, काश रूपी दल चतुर्दीर्घी दशा एवं वित्तीय बीजांडान्यास प्रमुख लक्षण है। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेनिकल शेप्ड ग्रुप्ड क्वाड्रिलेटरल कंडीशन एंड वार्ड ओव्यूल फॉर्मेशन आर। ये किसमें देखने को मिलता है, तो ये ब्रेसिकेसी, यहाँ पे ब्रेसिकेसी का स्पेलिंग गलत है, तो इसमें देखिएगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रूसीफेरी भी बोलते हैं। तो ये जो मतलब मीन्स देखा जाए जिसमें सरसों आता है वह कुल क्या होता है, ब्रेसिकेसी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 7th नंबर क्वेश्चन की, एक संघीय दशा। देखो ये सभी क्वेश्चन बायोलॉजी से आ रहे हैं, तो बायोलॉजी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 20 क्वेश्चन आपके किससे पूछे जाएंगे, बॉटनी से, और 20 क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं, जूलॉजी से, इसलिए जो है ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे बात करते हैं, द फेडरल कंडीशन इज फाउंड इन, मीन्स एक संघीय दशा किस में पाई जाती है, तो हिबिस्कस यानी मालवेसी कुल में देखने को मिलता है। देखो आपको जो भी लक्षण हैं वो पढ़ के रखने हैं, क्यों, क्योंकि जब लक्षण आप पढ़े रखेंगे तो आपको फैमिली मिल जाएगी। जब फैमिली मिल जाएगी तो आपको इसमें ढूंढना है कि कौन सा ऐसा प्लांट है उस फैमिली से बिलोंग करता है, तब इस तरीके से अपने आंसर को आप सही कर पाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, हिबिस्कस। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि पराग कणों का निर्माण होता है। अब इसमें देखो जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो कहाँ बनते हैं, तो माइक्रोस्पोरेंजियम, कहाँ बनते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम में बनते हैं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, कह रहा है कि एक पूर्ण पुष्प कितने चक्र के बनते हैं, हाउ मेनी राउंड्स आर द कंप्लीट फ्लावर, मतलब कंप्लीट फ्लावर जो है कितने राउंड के बने होते हैं। तो इसकी अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूँ तो कंप्लीट फ्लावर कितने राउंड के बने होते हैं, 4। ठीक है, कितने बने होते हैं, 4। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, एक दिन जो है आप लोग बताइएगा जब मैराथन लेना होगा, मैराथन में पूरा हम लोग रिवीजन करेंगे, किसका, बायोलॉजी का। ठीक है, बॉटनी का पूरा रिवीजन करेंगे, मैराथन जल्दी ली जाएगी, जब भी ली जाएगी तो आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। हाँ, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं ज्वाइन हो तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे हर नोटिफिकेशन, हर अपडेट टाइम टू टाइम मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा था फंक्शन ऑफ माइट्रोकांड्रिया इज, मीन्स बात करें माइट्रोकांड्रिया का फंक्शन क्या होता है। आप लोग जानते होंगे कि माइट्रोकांड्रिया में जो है श्वसन होता है। ठीक है, कोशिकीय श्वसन होता है, मीन्स देखा जाए तो सेल रिस्पायरेशन किस में देखने को मिलता है, तो वो देखने को मिलता है श्वसन में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा, यहाँ 2 रिस्पायरेशन होगा, ब्रीथ नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सिनॉप्सिस पाया जाता है। अब सिनॉप्सिस की बात करें तो सिनॉप्सिस किस में देखने को मिलता है, जाइगोटीन में। किस में देखने को मिलता है बच्चों, जाइगोटीन में। मियोसिस माइटोसिस जब पढ़ेंगे तब ये टर्म आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, जाइगोटीन। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन बैक्टीरिया, कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जो बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। मीसोसोम पाया जाता है, लाइसोसोम, लाइसोसोम जो है इसमें नहीं देखने को मिलता है। क्या होता है, लाइसोसोम, यानी बी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कह रहा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक कौन है, तो वो कौन है, अलग जेफरी है। अलग जेफरी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो वो क्या है, फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हैं। ठीक है, मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जो है जनक कहे जाते हैं, कौन कहे जाते हैं, अलग जेफरी, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि जाइलम एंड फ्लोएम है। तो जाइलम और फ्लोएम क्या होता है, तो वो कम्प्लेक्स टिश्यू होता है। कैसा होता है, कम्प्लेक्स यानी जटिल ऊतक होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है कि कोशिका सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने नहीं दिया था। मीन्स अगर देखा जाए तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कौन से वैज्ञानिक ने दिए थे। तो स्लाइडेन एंड स्वान, यहाँ पे देखो एडॉग लिखा है, ये देखो टाइपिंग देख लो भाई साहब, ये डॉग बन जा रहे हैं। डॉग कौन सा वैज्ञानिक होता है तो ये टाइपिंग जो है मिस्टेक है। ठीक है, ये थोड़ा सा फनी मूवमेंट है, लोग यहाँ पे ला देते हैं ठीक है, तो डॉग किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है। तो यहाँ पे हमें जानना होगा कि कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी जो है वो किसने दिया था। तो स्लाइडन एवं स्वान का नाम आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना हुआ है, तो इन्होंने दिया तो था। ठीक है, अब बात आती है कि मॉडर्न कौन दिया था, वो रूडोल्फ विर्चो दिए थे। ठीक है, ये दोनों लोग तो मिलके एक पादप में, एक कौन दिया, एक प्लांट में दिया था, एक एनिमल में। ठीक है, और रूडोल्फ विर्चो जो थे, इन्होंने बाद में बताया कि मतलब जो कोशिका होती है वो अपने पूर्ववर्ती यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल से क्या होती है, मिलकर बनी होती है। रूडोल्फ विर्चो जी ने ये बताया। ठीक है, तो यानी मॉडल सेल थ्योरी कौन दिया था, रूडोल्फ विर्चो। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन 3 हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग केंद्रक झिल्ली से जुड़ी होती है। विच आर द फॉलोइंग इज द सेल ऑर्गेनेल्स इज अटैच्ड टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कौन जुड़ी होती है, तो वो अंतःप्रद्वी जालिका है यानी ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी देखो ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, गाल्जिकाय की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, तो उस तरह से आप स्पेलिंग पे ज़्यादा फोकस मत करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो है नहीं जुड़ा होता है। ठीक, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, कह रहा है कि एक पराग कोश में, मीन्स एक पराग कोश में कितने परागपुट होते हैं। तो पराग कोश आप लोगों ने देखा होगा, कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। तो इसमें देखो कितने होते हैं, 4, क्योंकि ये 4 भागों में टोटल मिलकर बना होता है। तो ये कितने परागपुट होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, माइसीलियम इज फाउंड। अब देखो माइसीलियम क्या होता है, तो ये हाइफा जानते होंगे आप लोग। हाइफा का जो है ग्रुप क्या कहलाता है, एक तरह से माइसीलियम कहलाता है। क्या कहलाता है, माइसीलियम। ये किस में पाया जाता है, ये फंजाई में देखने को मिलता है, यानी फंगस में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, कह रहा है द स्टडी ऑफ ग्रेप कल्टीवेशन इज कॉल्ड। मीन्स देखो, तो ग्रेप्स कल्टीवेशन की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, विटीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, विटीकल्चर। पोमोलॉजी का मतलब आप लोग जानते ही हैं, ओलरीकल्चर में आप लोग क्या करते हैं, सब्जियों का अध्ययन करते हैं, और पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विटीकल्चर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि गेहूँ का उत्पत्ति स्थान है, गेहूं का उत्पत्ति स्थान कौन सा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साउथ वेस्ट एशिया। अब साउथ ईस्ट एशिया की अगर हम बात करें तो ये किसका है, ये धान का है। ठीक है, किसका है, धान का। और इंडो बर्मा किसका है, आम का है। ठीक, किसका है, आम का। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन उठाया जा सकता है। और चीन किसका है, तो इस सोयाबीन का देखने को मिलता है, ग्लाइसिन मैक्स जिसे हम लोग बोलते हैं, उसका देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है, सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन कहाँ देखने को मिलेगा, चाइना में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, कह रहा है कि गेहूँ मैक्सिकन होता है, मतलब जो मैक्सिकन गेहूँ होता है वो कितना होता है, तो हेक्साप्लाइड होता है। हेक्साप्लाइड मीन्स 42 गुणसूत्र देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि विच इज़ द क्रिटिकल स्टेप ऑफ इरिगेशन इज वीट। मीन्स देखो, तो क्रिटिकल स्टेज ऑफ वीट का पूछा है, तो वीट का करेक्ट आंसर क्या होगा, 21 दिन पे आती है, तो CRI अवस्था, क्राउन रूट इनिशिएशन, जिसे ताजमूल अवस्था भी बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की, कह रहा है द वीट
द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फिंग, मतलब कौन सा जीन ऐसा है जो क्या है ड्वार्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो कौन सा है नोरिन-10, ठीक है, कौन सा है नोरिन-10। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लेरिस माइनर इज द मेन वीड ऑफ विच क्रॉप। मीन्स देखो फ्लेरिस माइनर अगर किसी का अच्छा क्रॉप है तो वो किसका है, किसका है, तो ये किसका हो जाएगा, गेहूं का, ठीक है, किसका होगा बच्चों, वीट का, ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं एंड लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन। कह रहा है कि उपलब्ध जल किस मृदा नमी पर क्या करते हैं हम लोग मीजर करते हैं। कह रहा है कि एट विच सॉइल मॉइस्चर टेंशन इज अवेलेबल वाटर, मीन्स अवेलेबल वाटर जो होता है वो किस मतलब कितने बार पर जो है मीजर किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो हालांकि इसमें हमें डाउट लग रहा है बी और सी, मतलब 2 या 3 में से कोई हो सकता है, तो इसको मैं देख के ज़रूर बताऊंगा। हाँ लेकिन होता क्या है तो ये आप ज़रूर देखिएगा 1/3 से क्या होता है 15 बार तक देखने को मिलता है, तो यानी ऑप्शन इसका 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपके लिए कृषक सीरीज कितना हेल्पफुल कर रहा है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टेक केयर, हैव ए गुड नाइट, थैंक यू।